एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हर गुरुवार की तरह मैं जीनिया हाजिर हूँ मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड, 3 एक्स्ट्रा कार्ड और मेरे बाबा के साथ। क्रिस्टल्स में आज पाइल नंबर 1 के ऊपर मैंने एक रोज़ क्वार्ट्ज के क्रिस्टल रखे हुए हैं। पाइल नंबर 2 के ऊपर यानी कि सामने मैंने एक एमेथिस्ट की क्रिस्टल रखे हुए हैं। पाइल 3 के सामने मैंने एक ग्रीन ऑवेंटराइन के क्रिस्टल रखे हुए हैं। सो टाइम टू काम योर माइंड डाउन। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज द वीडियो, काम योर माइंड डाउन, दिमाग को शांत कर लीजिए। फील द रेजोनेंस। कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं, या कौन से वाले क्रिस्टल या कौन से वाले पाइल आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहे हैं। देन पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किए हैं उनके लिए पहला मैसेज है मेडिटेशन। मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर। दिस इज योर कार्ड। आई थिंक दिस इज विजिबल। ओके, द मैसेज इज़ वेरी सिंपल। जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेट कीजिए। एंड इफ़ यू आर अ पर्सन विल से मेडिटेशन नहीं होती है मुझसे या नहीं होता है मुझसे, अगर आपको ऐसा लगता है आप उनमें से है कि जिनसे मेडिटेशन मुश्किल है, तो फिर 1 मिनट 2 मिनट करके प्रैक्टिस कर लीजिए। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स एनीथिंग परफेक्ट। मैं हमेशा कहती हूँ 1 घंटा या 2 घंटा, हम लोग मेडिटेशन सुनते ही हम लोगों को ऐसा लगता है अरे बाप रे, अभी 1 घंटा बैठना है, आधे घंटे बैठनी है, चुप होके बैठना है, न जाने क्या क्या करना है। ये सारे जो वरीज़ है या सारे जो थॉट्स लेकर के हम लोग बड़े होते हैं या सुन सुन के बड़े होते हैं, इन सारे चीज़ों को आप साइड में रख दीजिए और बस आपकी जो मोबाइल है उस पर टाइमर लगा लीजिए। टाइमर लगा के चुपचाप बैठ जाइए, भले ही 1 मिनट के लिए हो या 2 मिनट के लिए हो या 5 मिनट के लिए हो। शुरुआत जितना कम समय से हो सकता है आपसे, जितना कम समय आप बैठ सकते हो उतने से ही स्टार्ट कीजिए। अगर आप बहुत रेस्टलेस हो या फिर चुप बैठना मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ी सज़ा हो जाती है, अगर ऐसा है तो एकदम कम समय के साथ आप शुरू कीजिए। 1 मिनट 2 मिनट, उससे कम तो कुछ होगा ही नहीं। तो 1 मिनट 2 मिनट के टाइमर लगा दीजिए, चुपचाप बैठे रहिए। जो भी आपको आवाज़ें आती है पास में से आने दीजिए, इरिटेट मत होइए। बस आपका काम है, सब कुछ, दुनिया आपके लिए नहीं रुकेगी। हमेशा एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, एक जो गलती हम लोग बहुत सारे लोग नॉर्मली कर जाते हैं, एवरी टाइम वी थिंक ऑफ मेडिटेशन वी थिंक दैट इट शुड बी एन एनवायरनमेंट लाइक जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। थोड़ी सी भी आवाज़ आई तो शायद भंग हो गया, पता नहीं, ध्यान भंग हो जाते हैं। ऐसे जो हम लोग माइंड सेट ले करके चलते हैं, सबसे पहले तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ये बिल्कुल ही मिथ्या है। मेडिटेशन इज़ फाइंडिंग योर सेल्फ, कनेक्टिंग बैक टू योर सेल्फ। तो एग्ज़ाम्पल के बतौर बताऊंगी, अगर मान लीजिए आप एक होटल में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं, कॉफ़ी शॉप या कैफेटेरिया में आप जाते हैं, वहाँ पे आप आपके पार्टनर के साथ जाते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, वाइफ हो, बहन हो, भाई हो, जो भी हो, आपके साथ आपकी एक कंपेनियन होते हैं। उनके साथ आप एक कैफेटेरिया में जाते हैं और उधर बहुत सारे लोग होते हैं। क्या आप उन लोगों के वजह से, वो लोग बात कर रही हैं, वहाँ पे नॉइज़ हो रहा है, इसके लिए क्या आपके साथ जो आपके कंपेनियन हैं, क्या आप दोनों के बीच की जो कन्वर्सेशन है उसको आप लोग रोक दोगे? नहीं, राइट? क्योंकि ऐसा तो कभी होता नहीं है। हम लोग, हमारी जो एक पेस है बात करने की, हम लोग उसको मेंटेन रखते हैं। हमारी जो डिस्कशन है, कन्वर्सेशंस होती है, वो हम लोग एक दूसरे तक अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं डिस्पाइट बीइंग इन अ नॉइजी और क्लमजी एनवायरनमेंट। बिल्कुल वैसा ही है जब हम लोग खुद के साथ कनेक्ट करने
की कोशिश करते हैं, जब हम लोग खुद से बात करने की कोशिश करते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे भी ऐसे केयर्स, ऐसे नॉइज़ी इन्वायरमेंट होंगे। उसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स भी शामिल हो सकते हैं, बाहर का कोई कुत्ता भी हो सकता है, बाहर की हॉकिंग भी हो सकती है, नेबर्स की आवाज़ भी हो सकते हैं, आपके ऊपर के फ्लैट में जो रहते हैं उनकी आवाज़ भी आ सकती है। बहुत सारे नॉइज़ेस आ सकते हैं और उन सारे नॉइज़ेस को आपको आने देना है। उन सारे नॉइज़ेस के वजह से आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी मेडिटेशन आधी रह गई। आपकी मेडिटेशन कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारी आवाज़ें रहेंगी, आपके लिए दुनिया नहीं बदलने वाली है। अगर कोई बदलाव आएगा तो वो आपके अंदर आनी है। मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप दिस मैसेज इज़ क्लियरली डिलीवर्ड। मेडिटेशन आप लोग शुरुआत 1 मिनट या 2 मिनट से कीजिए। वंस अगेन, बाहर की कोई भी नॉइज़ेस आती है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनिशियली आपकी माइंड भटकेंगे भी, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिस मेक्स एनीथिंग परफेक्ट। हर रोज़ कीजिए। रेगुलर जो आपकी एफर्ट रहेगी, रेगुलर जो इनिशिएटिव रहेगी, एक ना एक दिन आपको वो रिज़ल्ट आ ही जाएगी, जब आप खुद से ही बोलोगे कि मैं 30 मिनट्स बैठने के लिए रेडी हूँ, मैं 1 घंटा मेडिटेट करने के लिए रेडी हूँ। और उसके बाद एक ऐसा स्टेट आ जाएगा जब आपको मेडिटेशन के लिए बैठनी नहीं पड़ेगी अलग से टाइम निकाल के। कभी भी कहीं पे भी आप एक ट्रांस स्टेट या मेडिटेटिव स्टेट में जा सकोगे। सेकेंड कार्ड फ्रॉम द फर्स्ट पाइल, डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट। दिस इज योर कार्ड। I'm having a little bit of difficulty in showing the card. Just a second. Okay, I hope this is visible. Well, क्या बताऊँ इसका? जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। और ये जो मेडिटेशन के टाइम पे मैंने बोला कि ये जो हम लोग सोचते हैं या थॉट प्रोसेस रखते हैं, मतलब ये हुआ तो ऐसा होना चाहिए, वो हुआ तो वैसा होना चाहिए, ये सारे जो ओपिनियंस बन जाते हैं, ये जजमेंटल होने की ही वजह से होती है। हम लोग ओपिनियंस इतने लाते हैं क्योंकि हम लोग इतने जजमेंटल है। तो वही पार्ट को बिल्कुल से कट कर देना है। जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किए हैं, आपके लिए सेकंड मैसेज है ये कि बिल्कुल जजमेंटल ना होइए। इसने ये किया है, उसने वो किया है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको कुछ करना है तो खुद के साथ कीजिए। खुद के साथ भी मैं कहूँगी जजमेंटल ना होइए, क्योंकि जो हम लोग खुद के साथ करते हैं वही हम लोग दूसरों के साथ भी करते हैं। तो जजमेंटल बिल्कुल ना होइए, लेकिन खुद के जो इश्यूज़ है, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ इन द सेंस, मैं फिज़िकली किसी से नहीं मिलती, ऑनलाइन ही मेरा सारे सर्विसेज चलती है। तो ऐसे लोगों से मैं कनेक्टेड होती हूँ जहाँ पे इतना ईगो है लोगों में, इतना मतलब वो जो एक मी एंड माई सेल्फ जो होता है ना, उसमें से लोग निकल ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैव ऑल द रीजनिंग्स टू प्रूव आवर सेल्फ राइट। तो इसीलिए हम लोगों को लगता है जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा रवैया है वो सही है, सामने वाले जो हैं वो बकवास बोल रहे हैं, वो कुछ गलत बोल रहे हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आपको सुधारना है, अगर आपको सोच डालनी ही है तो खुद के ऊपर डालिए, कहाँ पे आप कुछ गलत कर जा रहे हैं अनजाने में, या फिर एक जो आप माइंडसेट बना के रखे हैं उसकी वजह से आप कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं, वो सुधारने की कोशिश कीजिए, ना कि जजमेंटल होइए। किसी और के लिए भी जजमेंटल नहीं होना है आपको, और खुद के लिए भी जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि जैसे ही आप खुद के लिए जजमेंटल होते हो, आप दूसरों के लिए भी जजमेंटल हो जाते हो। और जैसे ही आप ये गलत आदत डाल लेते हो, दूसरों के लिए जजमेंटल होना, दूसरों के लिए गॉसिप करना, वो कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी को भी अफेक्ट कर ही जाती है। थर्ड कार्ड फ्रॉम द फर्स्ट पाइल, धुनी। Burn all your worries, fears, anger, hurts, jealousy, and diseases in my dhuni. This is your card. I think this is visible. Okay. जो कोई भी बाबा की डिवोटी है यहाँ पे, उनको अच्छी तरह से पता है कि बाबा, उदी और धुनी तीनों को एक मानी जाती है। उदी यानी कि जो भभूत बाबा की धुनी में से निकलती है, शिरडी में जो बाबा की धुनी है। हालांकि बहुत सारे बाबा के मंदिरों में आजकल नहीं, सालों से धुनी मौजूद है,
लेकिन जो शिरडी की धुनी है वो बाबा के खुद के हाथों से बनाई हुई जलाई हुई धुनी है। तो कोई भी बाबा के धुनी में से जो राख निकलती है मुझको शिरडी ही याद आ जाती है बार बार, क्योंकि मैं हमेशा से जब से मैंने बाबा की आशीष पाई है, जब से मैंने बाबा को जाना है तो नहीं बोलूँगी, बहुत बड़ी शब्द हो जाएगी, बाबा को जान पाना, जब से मुझे ये खुशनसीबी हुई है बाबा के नज़दीक आने की, तब से मैं शिरडी की ही उदी लेती आई हूँ। शिरडी में जा कर के या फिर कहीं ना कहीं से बाबा की आशीर्वाद इतनी रही कि कोई ना कोई मुझ तक पहुँचाते रहे बाबा की उदी, जो कि शिरडी से लाई हुई होती है हमेशा। तो जो भी बाबा की धुनी होती है उनमें से जो भभूत निकलते हैं उनको ही हम लोग उदी कहते हैं, उसी को उदी कहा जाते हैं। सो आपके लिए थर्ड मैसेज ये है कि जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, जो भी आपकी डर है, गुस्सा है, दर्द है, जेलसी है, सारे के सारे जो भी आपके फ़िज़िकल इश्यूज़ है, डिजीज़ है, सारे के सारे जो भी लो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज़ है जो कि आपको परेशान करते हैं, आपके लाइफ में मौजूद है, सबको ले जा कर के बाबा की धुनी में स्वाहा कर दीजिए। अभी बाबा की धुनी में स्वाहा मतलब ये तो पॉसिबल हर किसी के लिए नहीं है। हम लोग हर कोई इंसान तो हम लोग इतना खुशनसीब नहीं है कि हम लोग शिरडी में पैदा हुए हैं, फिर शिरडी में हमारी अप डाउन लगी रहती है, हमारा टू एंड फ्रो जर्नी होती रहती है। सो जो लोग शिरडी ड्वेलर्स है, अगर आप में से कोई शिरडी ड्वेलर है जो ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको तो पता ही है, बाबा के धुनी में जाके स्वाहा कर देना है आपको। स्वाहा इन द सेंस सरेंडर कर देनी है। स्वाहा मतलब जाके हवन कुंडी में स्वाहा नहीं करना है, आपकी जो भी वरीज और जो भी लो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज है उनको सरेंडर करना है, यानी कि समर्पण कर देना है। और जो लोग शिरडी में अवस्थित नहीं हैं, जिसमें मैं भी आ जाती हूँ, तो आप लोग बाबा के सामने जाके, बाबा की जो आइडल है, बाबा की जो मूर्ति है, बाबा की जो फोटोग्राफ है, उसके सामने जा कर के जो भी आपकी तकलीफ़ें, दर्द, दुविधाएं हैं, सब कुछ बाबा के चरणों में जाके समर्पित कर दीजिए, स्वाहा कर दीजिए। और अगर आपके पास बाबा की फ़ोटो या मूर्ति भी नहीं है तो सभी को पता है बाबा कैसे दिखते हैं। बाबा की चिंता करके, बाबा को स्मरण करके बाबा को सब कुछ अर्पण कर दीजिए, बाबा के चरणों में सब कुछ समर्पण कर दीजिए। आगे बाबा मालिक है, बाबा ज़रूर संभाल लेंगे। First card from the second pile. Believe. Don't believe everything that you think, for it's not a reality. This is your card. Okay. Once again, I'll have to come back to the point imagination and intuition. आजकल बहुत लोगों को लगता है कि उनकी इंट्यूशंस बहुत ज़बरदस्त है, हालांकि बेचारे इंट्यूशन लोग चिल्लाते रहते हैं और वो हम लोगों तक पहुंचती नहीं है। हम में से ऐसे बहुत लोग हैं जो मेयर इमेजिनेशन उनकी होती है, उनको लगता है कि वो उनका इंट्यूशन है। इंट्यूशन को टैप इन करने के लिए जो लेवल ऑफ एनर्जी हम लोगों को चाहिए, जिस एनर्जी में हम लोगों को रेडिएट करना चाहिए, जो एनर्जी हम लोग रेडिएट करनी चाहिए, जिस फ्रिक्वेंसी में हम लोग बिलोंग करना चाहिए, वो ज़्यादातर हो नहीं पाती है बिकॉज ऑफ ऑल द नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, माइंडसेट, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट जो भी हम लोगों ने पाल के रखे हैं सालों से, युगों से, जन्मों से, उसके वजह से इंट्यूशन तो छू के निकल जाती है। वो इंट्यूशन आती ज़रूर है, हम लोग टैप इन नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर हम लोगों की मेयर इमेजिनेशन होती है जिसको हम लोग इंट्यूशन समझ बैठते हैं। तो आप लोग वो ना करें। आपके लिए मैसेज यही है, जिन्होंने भी सेकंड पाइल सेलेक्ट किए हैं उनके लिए फर्स्ट मैसेज यही है कि आप बहुत बार ऐसे गलतियां कर जाते हैं जो एक मेयर इमेजिनेशन रहती है। इमेजिनेशन मतलब जो आपकी दिमाग पैदा करती है, इंट्यूशन मतलब जो आपकी स्पिरिट से आती है, जो आपके हायर सेल्फ या हायर कॉन्शियसनेस से जो मैसेजेस आपको आती है, वो इंट्यूशन है। और इमेजिनेशन है बिल्कुल से आपकी माइंड की पकाई हुई एक खिचड़ी या पुलाव।
तो दोनों में फ़र्क अभी आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप आपकी इमेजिनेशन के ऊपर बेस करके ऐसे बहुत सारे डिसीजंस ले लेते हैं जो फाइनली आपको एक बहुत अनकंफर्टेबल सा सिचुएशन में डाल देते हैं या फिर जो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाते हैं। सो आपके लिए ये कॉशन है, रेड फ्लैग है कि आप आगे से प्लीज़ इमेजिनेशन बेस्ड एक्शंस मत लीजिएगा। और अगर आपको सच में आपकी इंट्यूटिव लेवल बढ़ानी है, इंट्यूशंस आपको सच में समझनी है, उस एनर्जी को टैप इन करने की कोशिश कीजिए। वो आप कैसे कर सकोगे, उसका बेस्ट वे है मेडिटेशन। इसके अलावा आप लोग एनर्जी क्लेंजिंग भी करा सकते हैं। कोई भी स्पिरिचुअल हीलर, कोई विच, कोई सॉर्सरी प्रैक्टिशनर, कोई भी ऑकल्टिस्ट या जिस किसी को भी आप जानते हैं या जिसके प्रति आप ड्रॉन फील करते हैं, उनके साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप लोग एनर्जी क्लेंजिंग करा सकते हैं, हर तरीके से खुद को रेडी कर सकते हैं। फूड हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज कर सकते हैं। माइंडसेट तो चेंज करनी ही करनी है। ये सारे चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आपकी जो इंट्यूटिवनेस है वो भी ज़रूर उभर के सामने आ जाएगी, वो भी एकदम क्लेंस हो जाएगी और आपको इमेजिनेशन को इंट्यूशन समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Second card from the second pile, balance. Balance in energy will curb oscillations. Do breathing exercises. This is your card. Okay. Balance. आपकी जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किए हैं, आप एक ऐसे इंडिविजुअल है जिनको कंसिस्टेंसी की बहुत बड़ी इशू है। मतलब मान लीजिए कंसिस्टेंट होना यानी कि रेगुलराइज जो होते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग जो काम करते हैं कंसिस्टेंटली जिसको बोलते हैं, तो कंसिस्टेंसी में आपकी बहुत बड़ी इशू है। आप मान लीजिए आज अगर आप कुछ डिसाइड करते हैं, जैसे कि होता है ना न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, बस बनाने का रहता है, बना लेते हैं, अब उस पर अमल कुछ नहीं करते हैं। तो आप मान लीजिए आज अगर आप कुछ डिसीजन लेते हैं, 1 दिन या 2 दिन तक आप उस पर कायम रह सकते हैं, या फिर 1 हफ्ता या खींच खाच के 1 महीना कहीं ना कहीं पे जाके आपकी वो चीज़ ब्रेक हो जाती है। तो बिफोर इट बिकम्स अ प्रैक्टिस, उसके पहले ही आप उसको तोड़ देते हैं। आप उस माइंड सेट से या उस प्रैक्टिस से, उस लाइफस्टाइल हैबिट से, उस फूड हैबिट से आप निकल जाते हैं। ये चीज़ आपको रोकना ही रोकना है। ऑसिलेशन, ये जो यहाँ पे मेंशन्ड है, बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशंस, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ऑसिलेशंस मतलब जो स्विंगिंग, यानी कि जो जैसे झूला होता है ना, आगे पीछे होता रहता है, वैसे आपकी जो डिसीशंस है, आपकी जो भी वाउज है, जो भी आप प्रॉमिसेस खुद को भी करते हैं, वो सारी चीज़ें आगे पीछे होती रहती है। आपकी कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो उसको कर्ब करना बहुत ज़रूरी है एक पीसफुल पॉजिटिव लाइफस्टाइल के लिए या लाइफ के लिए। उसको कर्ब करना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो आप कैसे कर सकते हैं? इनिशियली आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या आ जाती है? प्राणायाम आ जाता है। सो आप लोग चेक कर सकते हैं, ऐसे बहुत यूट्यूबर्स हैं जो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगी नाड़ी शोधन कर सकते हैं, आप लोग भ्रमरी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। 1-2 वीडियोस मेरे चैनल में भी अवेलेबल है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। या तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग एक्सपर्टाइज एक्सपर्टाइज रखते हैं इस फील्ड में, योगा के फील्ड में या प्राणायाम के फील्ड में। आप लोग जाके वहाँ से भी उन लोगों के वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सनली किसी योगा टीचर को जानते हैं, उनसे भी आप लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बात कर सकते हैं। थर्ड कार्ड फ्रॉम द सेकेंड पाइल, हार्मनी. Let there be harmony of mind, body and soul. This will create balance of all elements. Okay, this is your card. Well, harmony of mind, body and soul मतलब वापस से एक पीसफुल एनर्जी में बिलोंग करने के लिए कहा गया है आपको। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम लोग जो हमारी माइंड के पार्ट है और सोल के पार्ट है, उस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। वी आर मोस्टली कंसर्न्ड अबाउट द फिजिकल what to say, physical peace or physical satisfaction, physical fulfillment, जो इन्वॉल्व करता है या इंक्लूड करता है खाना, सोना, काम इत्यादि जो रहती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम लोग सबसे पहले ये इस चीज़ को कंसंट्रेट, इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम लोगों को अच्छी नींद मिल रही है कि नहीं,
हम लोगों को अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं, जो बेस्ट खाना है वो हमें चाहिए होता है, जो बेस्ट अटायर्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, वो हमको चाहिए होता है, जो बेस्ट एपरल्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, वो भी हमको चाहिए, जो बेस्ट जॉब होते हैं वो भी हमको चाहिए। तो सारे के सारे जो भी चीज़ें हमारे फिजिकल बीइंग के साथ कनेक्ट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक्सटर्नल हो जाती हैं। सो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्लेजर या एक्सटर्नल सेटिस्फैक्शन ओरिएंटेड बीइंग्स बन चुके हैं आज के डेट में। एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमारी जो मेंटल पीस है, हमारी जो स्पिरिचुअल पीस है या सोल की जो पीस है, उसके बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं या फिर कंप्लीटली इग्नोर कर जाते हैं। सो आपके लिए मैसेज यही है कि आप पूरी तरह से कोशिश कीजिए ताकि एक हारमोनियस बैलेंस बना रहे आपके माइंड, बॉडी एंड सोल में। इसके वजह से आपकी जो एलिमेंट्स है, जो जिसको यानी कि जो 5 एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पिरिट, सारे के सारे में आपको बैलेंस नज़र आएगी। और एक अच्छी पॉजिटिविटी से भरी हुई ज़िंदगी अगर जीना है तो सारे के सारे एलिमेंट्स में बैलेंस मस्ट है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी क्लेंजिंग इज़ अ मस्ट, आप लोग कर ही सकते हैं और करना ज़रूरी भी है। अगर आपको खुद को आती है तो सबसे पहले खुद की एनर्जी को क्लेंस करने की कोशिश कीजिए, वरना तो वैसा ही हो जाएगा कि एक गंदी सी मटके में आप पानी डाल के दूसरों को पिला रहे हो। अगर आप खुद एक हीलर हो और अगर आप ये सारे हीलर अगर आप नहीं हो, आपने सीख रखे हैं और ये सारे प्रैक्टिसेस आप करते हो, इसके उसके ऊपर आजमाते हो, तो सबसे पहले खुद के ऊपर आजमाना स्टार्ट कीजिए, खुद को क्लेंस कीजिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे निकली हुई जो भी एनर्जी दूसरों तक पहुंचेगी वो गंदी रहेगी, वो ख़राब रहेगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि अगर आपके इंटेंशन भी अच्छे हैं तो भी अगर आप एक ख़राब एनर्जी रेडिएट करते हो, इन अ वे आप लोगों को हार्म ही कर रहे हो, उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो। और अगर आपको नहीं आती है एनर्जी वर्क तो सबसे पहले किसी भी हीलर से कंसल्ट कीजिए, किसी भी जो भी मैजिक प्रैक्टिशनर हो, विच हो, सॉर्सरी वर्कर हो, जो भी है, उनको कंसल्ट कीजिए और आपकी खुद की एनर्जी को क्लेंस करवाइए। एंड आगे आगे जो भी, अगर आप किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करोगे तो बात ऑब्वियस है, वो आपको आगे के जो भी रास्ते हैं आपको मतलब वन आफ्टर अनदर, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे। सो दिस वाज ऑल। सबसे पहले आप खुद की माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, vows and promises. Fulfill the vows and promises made by you and your family. This is your card. Okay, आप जिन्होंने भी ये फाइल सेलेक्ट किए हैं, आपके लिए पहला मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं पे ऐसी कोई वादे या कोई मन्नत रह गई है जो पूरी नहीं की गई है। हो सकता है ये गलती आपसे हुई हो, या तो फिर आपके परिवार के कोई सदस्य ने कहीं पे कुछ तो मन्नत मांगे थे, या फिर किसी को, कोई भी इंसान से या कोई भी जानवर से, कोई भी लिविंग बीइंग से कोई तो एक प्रॉमिस उन्होंने किया था, या कई सारे प्रॉमिसेस उन्होंने किए थे या आपने खुद ने किए थे जो आपने नहीं निभाया या आप भूल गए निभाना। तो अगर ऐसा कुछ है, ज़रा एक ट्रिप ले लीजिए, टेक अ ट्रिप डाउन योर मेमोरी लेन, ज़रा यादों को ताज़ा कर लीजिए कि कहीं ना कहीं पे अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर किसी मंदिर में जाके किसी भी देवी या देवता से आपने कोई मन्नत मांगी थी और वो मन्नत पूरी हो चुकी है, लेकिन मतलब आपने जो जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए मन्नत मांगी थी वो काम पूरी हो चुकी है, बट आपने वो मन्नत पूरी नहीं किए हैं, ये ज़रा चेक कर लीजिएगा अगर ऐसा कुछ है तो। या फिर अगर आपके कोई भी फैमिली मेम्बर यानी कि परिवार के कोई सदस्य ने ऐसा कुछ मन्नत रखे हैं और जो पूरी नहीं हुई है, एक बार बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा अगर ऐसा कुछ है तो। या फिर प्लीज़ पता करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपके फैमिली में कोई किसी को ऐसा कुछ जो कि इनकम्प्लीट प्रोमिसेस रह गए हैं, वाव या प्रॉमिस लिए थे जो उन्होंने पूरा नहीं किया है, या फिर आपने ऐसी कोई वाव या प्रॉमिस लिए थे आपके पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, और उसको आपने पूरा नहीं किया है, निभाया नहीं है, तो प्लीज़ उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। बिकॉज अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ अड़चने आ रही है या फिर बाधाएं आ रही है या होने वाले काम नहीं होते हैं, आगे चल के अटक जाते हैं, उसके लिए ये जो एनर्जी है ये भी बहुत हद तक जिम्मेदार हो सकती है। और अगर आपको ऐसी कोई एक एनिमल, जानवर या इंसान याद आते हैं जो अभी इस दुनिया में रहा ही नहीं, या फिर
जिस जगह पे आप लोग एक साथ हुआ करते थे उस जगह पे अभी आप लोग नहीं हो, या फिर जिस परिस्थिति में आप लोग एक साथ हुआ करते थे अभी वो परिस्थिति ही नहीं है, तो प्लीज़ उनको याद करके उनको सॉरी कह लीजिएगा। वो जहाँ कहीं भी होंगे उन तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा और उनसे कहिएगा कि आप भी बहुत दुखी है कि आपने वो प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं कर पाया। और ये अगर आप अंदर से फ़ील करोगे तभी कहना, तभी जाके ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करने वाला है। एक मेयर प्रैक्टिस की तरह अगर आप करोगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप सच में सॉरी फील करते हो, आप रिग्रेट करते हो, तो उसी एनर्जी के साथ उनको याद करते हुए उनसे आप सॉरी ज़रूर कह लीजिएगा। और जी हाँ, अगर कहीं पे मन्नत है जल्द से जल्द उसको पूरा ज़रूर कर लीजिएगा। Second card from the third pile, learning. Life is a school, learn and soar. This is your card. Okay, learn and soar मतलब learn and fly high जिसको बोलते हैं। तो आपके लिए सेकंड मैसेज ये है, ज़िंदगी बिल्कुल एक स्कूल की तरह है। जैसे कि हम लोग बचपन में स्कूल में बहुत कुछ सीखते हैं, उसमें बहुत सारे डांट फटकार पनिशमेंट्स भी होते हैं टीचर्स के। बहुत बार हम लोग ह्यूमिलेटेड भी हो जाते हैं। टीचर्स सबके सामने हम लोगों को इतना डांट देते हैं कि हम लोग ह्यूमिलेटेड फील करते हैं। बहुत बार हम लोगों को फेलियर्स भी आते हैं स्कूल लाइफ में। लेकिन जब फाइनली हम लोग बड़े होते हैं, एक एक जब हम लोग प्रमोशन हम लोगों को मिलती है, एक एक स्टैंडर्ड जब हम लोग कंप्लीट करते हैं, हम लोग बढ़ते जाते हैं, ज़िंदगी की दौर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब जाके हम लोग रियलाइज़ कर पाते हैं कि वो सारी जो डांट थी, जो पनिशमेंट्स थी, वो सारे हम लोगों के अच्छाई के लिए ही था। अगर वो हमारे ज़िंदगी में नहीं आते, वो पल अगर हमारे ज़िंदगी में नहीं आते, तो आज हम जहाँ पे हैं वहाँ शायद हो नहीं पाते। तो इसीलिए जैसे कि हमारी स्कूल रहती है, वहाँ पे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। स्कूल हम लोगों को हमारी बेसिक्स जो है वो हम लोगों को सिखाते हैं। वैसा ही ज़िंदगी भी एक बहुत बड़ी स्कूल है। हम जिस स्कूल में जाते हैं, जो हमारे एकेडमिकल स्कूल्स रहते हैं, वो एक उम्र के बाद छूट जाती है। हाँ, उनसे सीखी हुई चीज़ें हम लोग ज़िंदगी भर हमारे साथ कैरी करते हैं, लेकिन वो स्कूल एक हद तक ही वहाँ की नॉलेज हम लोग ले सकते हैं, वो एक लिमिट तक ही हमारे साथ रहते हैं। बट ज़िंदगी की जो स्कूल है वो हमारे साथ हमेशा रहती है। जब तक हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, जब तक हमारी सांस चल रही है, ज़िंदगी का स्कूल हमारे लिए तब तक ऑन है। सो जैसे कि हम लोग स्कूल में सीखते हैं, वैसे ही हम लोग ज़िंदगी में भी सीखते हैं। तो जब भी ज़िंदगी के स्कूल में एक डांट फटकार पड़ती है, यानी कि जब लो फेजेस चलती है, तो उसको भी आप लोग राज़ी खुशी अपना लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में वो जो सीख आपको ज़िंदगी ने दी है वो आपको बहुत काम आने वाली है। इसीलिए ये मैसेज में ये मेंशन्ड है कि लर्न एंड सोर, सीखिए और उसके बाद बिना पंख के ही उड़ जाइए। इतना आप सीख पाओगे, इतनी आपको ज़िंदगी की दी हुई नॉलेज रहेगी कि आने वाले दिनों में आपको किसी की मदद की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप जो नॉलेज ज़िंदगी से बटोरोगे, उसी के बलबूते पे आप आगे की ज़िंदगी को आराम से आगे बढ़ा के लेकर जा सकोगे। थर्ड कार्ड फ्रॉम द थर्ड पाइल, अबंडेंस. You will receive the gift of abundance very soon. Congratulations. वेल, अबंडेंस सुनते ही सबसे पहले तो दिमाग में हम लोगों की मनी आ जाती है, वेल्थ आ जाती है। पैसे का ही सबसे पहले एकदम से हम लोग ड्रीम करना स्टार्ट कर देते हैं, खुश हो जाते हैं। जी बिल्कुल, अबंडेंस से मनी ज़रूर रिलेटेड है, बट सिर्फ मनी रिलेटेड नहीं है। जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किए हैं, आपके लाइफ में जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी है, मान लीजिए बहुत लोगों की ज़िंदगी में प्यार की कमी रहती है, अफेक्शन की कमी रहती है, केयर की कमी रहती है, नॉलेज की कमी रहती है, पैसे की कमी तो रहती ही रहती है। ऐसा तो कोई है नहीं जो बोलेंगे कि नहीं मुझको पैसे की कमी है नहीं। हर किसी को हमेशा फिनेंशियली ग्रो ही करने का रहता है। सो कोई भी तरीके की अबंडेंस आपके लाइफ में आ सकती है। जिस भी जगह पे इतने दिनों तक आपकी वैक्यूम रही है, वहाँ पे आपको अबंडेंट गिफ्ट मिलने वाली है। अगर नॉलेज है तो नॉलेज में आपको अबंडेंस मिलने वाली है। यू आर गोइंग टू रिसीव अबंडेंस ऑफ नॉलेज। अगर आपकी लव लाइफ अफेक्टेड है तो आपको एक ऐसा हमसफ़र मिल सकता है
जहाँ पे आपको ये कंप्लेन ही ना रहे। अगर आपको बिटर रिलेशनशिप्स की एक्सपीरियंस रहे हैं पहले, या फिर आप सिंगल हो अभी तक, तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पार्टनर आने की संभावना है जहाँ पे आप एकदम कंप्लीटली प्यार से आपकी ज़िंदगी फिल्ड अप हो जाएगी। और अगर ये एक सिर्फ रोमांटिक पार्टनर की ही बात नहीं है, आपकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त आ सकते हैं, ऐसे लोग आ सकते हैं, ऐसे मदरली और फादरली फिगर्स आ सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को प्यार से भर दे, या फिर आपको एक ऐसी गुरु नसीब हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से प्रेम भाव से भर दे। और अगर आपको केयर की कोई कमी है, वो भी इसी में ही आ जाता है। यू माइट कम अक्रॉस पीपल हु विल स्टार्ट केयरिंग फॉर यू। और जी हाँ, पैसों की अगर ज़रूरत है तो उसके लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। बहुत जल्द हर तरीके से आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस होने वाली है। So now time for the extra cards. Today we have completely different cards. ये तीनों जो कार्ड आप लोगों को दिख रहे हैं ये स्पेल कार्ड्स है। So I will be reading aloud all the spells for you. हर एक कार्ड में कुछ स्पेल है, उस स्पेल को मैं पढ़ के भी सुनाऊंगी आप लोगों को, एंड आई विल होल्ड इट क्लोज टू द कैमरा सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं ताकि आप लोग आपकी लाइफ में ये जो तीनों स्पेल्स है इसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है आज तो तीनों के तीनों आप जो खुद सिलेक्ट करोगे वो तो आप स्क्रीनशॉट लोगे ही, बाकी जो दो रहेंगे उनके भी स्क्रीनशॉट लोगे, एंड प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। क्रिस्टल्स में हमारे साथ कार्ड 1 के ऊपर एक हाउलाइट रखे हुए हैं, सेकंड कार्ड के ऊपर एक क्लियर क्वार्ट्ज है, थर्ड कार्ड के ऊपर एक साइट्राइन रखी हुई है, रॉ साइट्राइन की एक क्रिस्टल रखे हुए हैं। If you feel that you need to pause the video, do that, calm your mind down, feel the resonance, then patiently wait for your turn of reading. मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किए हैं, आपका गिफ्ट है, आपके लिए है हीलिंग स्पेल्स। ओके, आई विल ट्राई टू शो दिस। या ओके, सो दिस वन रीड्स हीलिंग स्पेल्स। ओके, so this card reads, Purification Ritual. Salts from the sea have been used to decontaminate the body by way of ritual rubs since ancient times in the Mediterranean and Mesopotamia. From Cleopatra to Bathsheba, these natural salts have been used to exfoliate the skin and enhance circulation, vital to overall body health. To prepare for your purification ritual, light lemon or myrrh candles, step out of your clothes and hold the salts in the palms of both hands, praying, Isis, in your wisdom help me reflect your image. My body is a temple to the goddess. Here I worship today with head and hands, heart and soul. Use the salts with a new loofah sponge or scrub yourself vigorously during the waning moon at midnight. Just a second. Okay, now you can take the screenshot. I'll hold it like this. Okay. जिन्होंने भी सेकंड कार्ड सिलेक्ट किए हैं उनका गिफ्ट है everyday spells. Here it is, everyday spells. Okay. Your spell card reads, Vision and Incense. Anytime you want to fill your space with an inspirational aroma, burn this incense for heightened senses. On a Wednesday, use a mortar and pestle to grind and mix the following dried herbs: 1 part clove, 3 parts chicory root, 3 parts cinquefoil. Burn the herbs in a fireproof piece of pottery or glass bowl. If the new moon falls on this particular Wednesday, so much this better, the incense will be even more powerful. Now you can take a screenshot.
थर्ड कार्ड, जिन्होंने भी थर्ड कार्ड सेलेक्ट किए हैं, आपका गिफ्ट है हाउस स्पेल्स. Okay, your spell card reads Space Clearing Incense. This is an optimal mixture of essences to purify your home or sacred working space. Negative energies are vanquished and the path is cleared for ritual. Gather the following. Place them all in a bowl and grind them gently together. 1 part of sandalwood, 3 parts crumbled dried sage leaves, 3 parts copal, 3 parts frankincense. Place the ground mixture in your ceramic incense burner or a censer and light the mixture. Open windows and doors when you are burning this clearing incense so the bad energy can be released outside. It is also advisable to use this clearing incense if there have been any arguments or illness in your household. So here you go. Now you can take the screenshot. Well, so we are done with all the cards now.